Good morning to all. This is Science Class 6, Chapter 9, The Living Organism and Their Surroundings. The remaining part of this chapter is, Do all living things need food? क्या सभी जीवित चीजों को खाने की जरूरत होती है? In chapter 1st and 2nd, we learned that all living things need food and how essential it is to animal and to us. चैप्टर फर्स्ट में और चैप्टर सेकंड में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सभी जीवित चीजों को जरूरत होती है खाने की, और कैसे ये इतना जरूरी होता है किसी भी जानवर के लिए और हमारे लिए. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड. जानवर प्लांट्स पे और दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए. फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल टू ग्रो. खाना देता है सभी जीवों को एनर्जी उन्हें ग्रो करने के लिए. ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम. जीवों में ये एनर्जी जो होती है बहुत ही जरूरी होता है जीवन के दूसरे प्रोसेस के लिए और उनके अंदर की प्रोसेस के लिए भी. डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सभी जीवित चीजें जो होती हैं वो दिखाती हैं वृद्धि को? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या जो कुर्ता 4 साल पहले आपका था वो अभी भी आपको फिट आता है क्या? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट? आप इसे अभी भी पहन सकते हैं, इससे ज्यादा पहन सकते हैं क्या? है ना? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स. आप लंबे हो रहे हैं इन सालों में. आप लंबे हो गए इन सालों में. यू मे नॉट रियलाइज इट. आपको ये पता नहीं चल पा रहा था. बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर यू विल बिकम एन एडल्ट. लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं हर समय और हर साल, और कुछ सालों में आप एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे. यंग वंस ऑफ एनिमल्स शो ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट. जो एनिमल्स के यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे. यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप ऑफ अ डॉग ग्रो इनटू एडल्ट. आपने पक्का ये नोटिस किया होगा कि जो पिल्ला होता है डॉग का वो भी बदल जाता है वृद्धि करके एडल्ट में, बड़े डॉग में. अ चिकन हैच फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू अ हैन और अ कॉक. एक जो चूजा होता है वो भी अंडे से निकलकर ग्रो करता है, या तो हैन बनता है या कॉक बनता है. एज लाइक फिगर 9.11. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. देखिए अपने चारों तरफ कुछ प्लांट्स को किसी पर्टिकुलर टाइप के. सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर ग्रोन. कुछ बहुत छोटे होते हैं और यंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. वे दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रो. वृद्धि की उनकी अलग अलग प्रकार की स्टेजेस होती हैं ग्रो करने की. लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स. देखिए प्लांट्स को कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद. यू मे फाइंड दैट. आप पाएंगे कि सम ऑफ देम हैव ग्रो इन साइज. कुछ इसमें से साइज में बड़े हो गए हैं. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. वृद्धि एक जैसी लगती है सभी जीवित चीजों में. डू यू थिंक? क्या आप सोचते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ? कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है ग्रोथ नहीं कर सकते हैं? डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? क्या सभी जीवित चीजें जो होती हैं वो रेस्पायर करती हैं, श्वसन करती हैं, सांस लेती हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रेथिंग? क्या आप बिना सांस लिए रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी. जब हम इनहेल करते हैं एयर को आउटसाइड से या बाहर की तरफ से
अपनी बॉडी के अंदर। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। हमारी बॉडी के अंदर से जो एयर बाहर निकलती है, बॉडी के बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जो हवा निकलती है, वो ब्रेथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी कि बाहर से हवा का अंदर लेना और अंदर से बाहर का हवा, अंदर की हवा का बाहर की तरफ छोड़ना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रेथ इन इज यूज्ड बाय द लिविंग बॉडी। श्वसन में सम ऑफ द ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन हवा की हम सांस में ले लेते हैं, इज यूज्ड बाय द लिविंग बॉडी, जो कि यूज होती है लिविंग बॉडी में, जीवित बॉडी में। वी ब्रेथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और हम ब्रेथ कर देते हैं बाहर की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं इस प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। ये जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है जानवरों में, जैसे कि काउ में, बफेलो में, डॉग में, कैट में, ये कैसी होती है? सिमिलर टू ह्यूमंस, आदमियों की तरह होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। ऑब्जर्व करिए वन ऑफ दीज, किसी एक एनिमल को जब वो रेस्ट कर रहा हो, जब वो सो रहा हो, नोटिस करिए इस बात को कि उनका जो एब्डोमेन है, यानी कि उनका जो पेट है, वो मूवमेंट करता है। आपने डॉग को सोते हुए देखा होगा, उसका पेट ऊपर नीचे होता रहता है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रेथिंग। ये जो धीमी प्रक्रिया है ऊपर नीचे होने की उसके पेट की, इसे हम ब्रेथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो रेस्पिरेशन है वो जीवित चीजों के लिए, जीवित जीव के लिए बहुत ही जरूरी होता है। It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it take. It is through respiration. Respiration के जरिए बॉडी फाइनली एनर्जी को गेन करती है फूड से। फूड से एनर्जी को लेने का जो काम होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ जानवरों में सांस लेने की जो क्रिया विधि होती है, गैस को एक्सचेंज करने की जो क्रिया विधि होती है, वो थोड़ी अलग होती है। विच इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म जो होता है वो सांस लेता है अपने स्किन से। फिश, वी हैव लर्नड, हम फिश के बारे में पहले ही जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वो गिल्स का यूज करते हैं जो कि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को अपने गिल्स के थ्रू, फेफड़ों के गलफड़ों के थ्रू अंदर ले लेता है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको गिल्स के थ्रू ले लिया जाता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट भी रेस्पायर करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स। जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो प्लांट में होता है उनके लीव के द्वारा। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम। लीव्स में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ये काम होता है। एंड यूज द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग गेन करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि हम लोग लेते हैं। We learned that in sunlight plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. हम पहले पढ़ चुके हैं कि सनलाइट और प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है प्लांट अपने खाना बनाने की प्रोसेस में, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, गिव आउट कर देता है बाहर की तरफ। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, वेयर एज रेस्पिरेशन डैम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे। प्लांट जो होता है वो खाना बनाता है दिन के समय और रेस्पिरेशन करता है हर समय, दिन और रात दोनों में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स इन मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन
पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में जारी ऑक्सीजन की मात्रा औसतन में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या सभी जीवित चीजें स्टिमुलाई करती हैं, रेस्पॉन्स करती हैं स्टिमुलाई को, जवाब देती हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है उत्तेजना। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड? कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं? इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रॉन while walking barefoot, जब आप नंगे पैर चल रहे होते हैं और अचानक से आपका पैर किसी कांटे पे चला जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? और आप कैसे सोचते हैं जब आपके सामने कोई आपका फेवरेट फूड आ जाए? यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट लाइट, जब भी आप कभी डार्क प्लेस में हो और अचानक से लाइट आपके सामने आ जाए, व्हाट हैपन? क्या हुआ? योर आईज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग। आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं अचानक से अपने आप से, और टिल मूवमेंट दे एडजस्ट, और जब वो तब तक ऐसी रहती है जब तक आपकी आंखें उस ब्राइट वाली रोशनी में खुद को एडजस्ट ना कर ले। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड द थ्रोन इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जांपल ऑफ चेंज इन योर सराउंडिंग। तुम्हारी जो फेवरेट फूड था, ब्राइट लाइट थी, जो कांटा था, ये सब क्या सिचुएशन है कुछ एग्जाम्पल के जो कि आपके चारों तरफ हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अस रेस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंज, हम इन सबको रेस्पॉन्स करते हैं, जो कि तुरंत हम इसका रिस्पॉन्स करते हैं जब भी ऐसी कोई चीज चेंज होती है तब। चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ये जो चेंजिंग है हमारे चारों तरफ की, जैसे जब ये सब जो प्रक्रिया हो जाती है हमारे सामने अचानक से, तो हम उसका रिस्पॉन्स जो करते हैं उसे स्टिमुलाई कहते हैं, उत्तेजना कहते हैं, ठीक है। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या सभी दूसरे जानवर जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई का? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल, आप एनिमल का बिहेवियर ऑब्जर्व करिए। व्हेन द फूड इज सर्व्ड टू देम, जब हम उन्हें खाना परोसते हैं। डू यू फाइंड देम सडनली बिकम्स एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? क्या वे सब अचानक से एक्टिव हो जाते हैं जब खाना को देखते हैं तब? व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड व्हाट डज इट डू? जब आप किसी चिड़िया की तरफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड टुवर्ड देम, जब भी जंगली जानवर के सामने अगर लाइट को हम जला देते हैं तो वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोच बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच ऑफ ऑन एट नाइट। जब हम किचन की लाइट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो छुपने की प्लेस में जाने लग जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई? क्या आप और इस तरह के एग्जाम्पल को, एनिमल के और एग्जाम्पल को ऐसी बता सकते हैं? डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या प्लांट भी स्टिमुलाई करते हैं? फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, फूल, कुछ प्लांट के जो फूल होते हैं वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं रात के समय। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, इन सब प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में फ्लावर क्लोज हो जाते हैं जब सूरज डूबता है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा commonly known as touch me not, leaves closed or fold when someone touch them। कुछ प्लांट में जैसे कि मिमोसा यानी कि कॉमनली नोन एज, जिसको हम जानते हैं टच मी नॉट के नाम से, यानी कि छुई मुई का जो पेड़ होता है, लीव्स क्लोज, उसकी लीव्स क्लोज जाती हैं जब उसे कोई छूता है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड चेंज इन देयर सराउंडिंग। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के जो स्टिमुलाई करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, उसके बारे में। So today's class finish here. Tomorrow we will start activity 4. Okay, thank you. Have a nice day.